नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये उस ऑपरेशन का नाम है जो भारत अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों और दूसरे जरूरतमंद लोगों को निकालने के लिए चला रहा है। जिस तरह मां दुर्गा राक्षसों का सर्वनाश करके निर्दोषों की जान बचाती हैं, उसी तर्ज पर माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन का भी नाम रखा गया। कैसे चलाया गया यह ऑपरेशन, तालिबान के खतरनाक चंगुल से बचाने के लिए इस ऑपरेशन में किन बातों का ध्यान रखा गया और वो क्या बात है जो भारत को इस तरह की स्थिति में दूसरे देशों से अलग बनाती है, आज ये सारी बातें आपको बताएंगे। बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की। बहुत गंदे हालात थे, वहाँ तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। देखो काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा 4,000 बंदा खड़ा है। भारत जय हिंद बहुत अच्छा है, बस हम लोग वापस आए, यही हमारा कोशिश है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी है। थैंक यू, बहुत किया था, थैंक यू। चेहरे पर खिली ये मुस्कान इस बात का सबूत है कि दामन थामने वाले हाथ हिंदुस्तान के हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीश पर रखकर भारत लाए हैं। वतन की याद आंखों से आंसू बनकर बह रही, लेकिन जुबान उस भरोसे का शुक्रगुजार है जो जगाया है हिंदुस्तान ने। भारत से थैंक यू कहते हैं, भारत सरकार। बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन लोगों ने हमें वहाँ से निकालने में, रेस्क्यू करने में बहुत अहम रोल अदा किया और अभी हम सिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे। जो जान से भी प्यारा है, उस जान की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले हाथ हिंदुस्तान के। ग्रंथ साहब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम फिल्म की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। आतंकी संगठनों की मुट्ठी में फंसे देश से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करना एक बेहद खतरनाक काम होता है। अव्वल तो ये कि लोग एयरपोर्ट तक पहुंच पाए, दूसरा ये कि आतंकियों की घेराबंदी में पड़े एयरपोर्ट पर दस्तावेजों की सही जांच हो ताकि किसी गलत व्यक्ति के साथ खतरा अपने देश न पहुंच जाए। उस पर आतंकी विमानों पर फायरिंग से भी बाज नहीं आते। भारत के पास न तो वीरता की कमी है, न जज्बात की। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी के बीच संयम, शौर्य और संवेदना से दुनिया का सबसे खतरनाक एयरलिफ्ट ऑपरेशन जारी रहा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि केवल 2 विमानों को टेक ऑफ का समय दिया गया है और भारत लौटते समय पाकिस्तानी एयर स्पेस के कारण सीधा रास्ता नहीं लिया जा सकता।
जिम्मेदारी के साथ साथ इंसानियत का तकाजा भी था कि सिर्फ भारतीयों को नहीं बल्कि वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों को भी शरण दी जाए। तब भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर चलाया सबसे खतरनाक ऑपरेशन देवी शक्ति। आखिर क्या है देवी शक्ति? कितना खतरनाक है ये ऑपरेशन? आज हम आपको खूंखार तालिबानियों के बीच से जिंदगी बचाने की पूरी कहानी सुनाएंगे। ये लोग सेफ आ गए हैं, वैसे भी जो बाकी लोग फंसे हुए हैं वो भी आराम से आ जाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखें। ऑपरेशन देवी शक्ति में भारतीय वायुसेना ने 500 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से सकुशल निकाला। हालांकि अफगानिस्तान में बम धमाके भी हुए, लेकिन फिर भी इससे ऑपरेशन देवी शक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान के बर्बर आतंक की गिरफ्त में जिंदगी की जद्दोजहद करते लोगों को सुरक्षित निकालने के भारत के मुश्किल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया। इस मिशन के तहत अफगानिस्तान से 565 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। इस अभियान के तहत 175 दूतावास कर्मियों, 263 भारतीय नागरिकों, हिंदू और सिख समुदाय के 112 अफगान नागरिकों और अन्य यानी तीसरे देशों के 15 नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला गया। इन लोगों को कतर से दोहा, तजाकिस्तान से दुशानबे और दूसरे पड़ोसी देशों से एयर इंडिया की विशेष उड़ानों से नई दिल्ली लाया गया। Government is very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible, and also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. ऑपरेशन देवी शक्ति, इस ऑपरेशन के नाम का पता तब चला जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए सबसे पहले 78 लोगों को अफगानिस्तान से लाने की जानकारी दी। देवी शक्ति is contextual, it's inspiring, and it reflects the Prime Minister's deep commitment. जो evacuation effort है, दुर्गा शक्ति, that is doing well. सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान से निकलने के लिए 15,000 लोगों ने भारत सरकार से सहायता मांगी। सभी लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए भारत सरकार ने स्पेशल अफगान सेल बनाया है, जिसकी देखरेख 20 से ज्यादा विदेश मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं। 3,000 से ज्यादा लोगों की फोन कॉल्स अटेंड की जा चुकी हैं। लगभग 8,000 व्हाट्सएप मैसेज पर रिप्लाई किया जा चुका है। 3,000 से ज्यादा ईमेल्स के जवाब दिए जा चुके हैं। एयरफोर्स के विमानों में धीरे धीरे लोगों को भारत लाया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से हजारों अफगान नागरिक काबुल हवाई अड्डे के आसपास इकट्ठा हैं, जो तालिबान के कब्जे के बाद अपना देश छोड़ना चाहते हैं। उन्हें डर है कि तालिबान के साथ देश में बर्बरता का दौर फिर लौट आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में अधिकारियों को अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने और भारत आने के इच्छुक अफगान हिंदुओं और सिखों को शरण देने का निर्देश दिया। भारत की प्राथमिकता रही है कि वो अपने नागरिकों को रेस्क्यू करे, लेकिन इसके साथ ही बाकियों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो वहां हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो अफगानी नागरिक हैं, उनकी मदद की गई। इसके अलावा कई जरूरतमंद अफगान नागरिकों को और भी एयरलिफ्ट किया गया।
परेशान लोगों को बिना किसी भेदभाव के मदद पहुंचाई गई। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 स्वरूप को वापस भारत लाया गया। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम फिलिंग की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। आवाज में ये सुकून गवाही दे रहा है कि भले ही तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में जान पर आफत बनी हुई हो, लेकिन जब जिम्मा भारत ने उठा लिया है तो उम्मीद है कि सब ठीक होगा। एक भरोसा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के वीरों ने उठाई है तो अब खैरियत के साथ मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम फिलिंग की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को निकालकर भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के विमान लगातार भारत ला रहे हैं। सरकार ने बहुत हमारे साथ, सरकार की धन्यवाद करते हैं, अपने फौजी भाइयों की और मोदी साहब जी की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोगों को इन्हें अपनी माता अपने भारत में हम आए, हमारी नई जिंदगी होगी। मैं तो इंडिया सरकार ये तो उनके बहुत मेहरबानी, हमें यहाँ तक पंजाब हमारे जो गुरसिख भाई वहाँ पे 100 बंदा है उनको यहाँ पे लाया, जैसे वो भी उनके घर परिवार इधर है, वो भी सुरक्षित यहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन मंगलवार को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 स्वरूप को भी अफगानिस्तान से दिल्ली लाया गया। इनको रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एयरपोर्ट पहुंचे, गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सर पर रखा और भारत आए सिखों को पलकों पर। ये अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र खालसा हैं। तालिबान ने देश पर कब्जा किया तो चुनी हुई सरकार खत्म हो गई। जान बचाकर अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। देश छोड़ने का गम आंखों में रुक न पाया। बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। दिल में गम है लेकिन जुबान पर भारत के लिए शुक्रिया। भारत से थैंक यू कहते हैं। ये अफगानिस्तान की पहली गैर मुस्लिम महिला सांसद अनारकली कौर है। तालिबान आए तो जिंदा रहने के लिए हटना ही था। एक तो सत्ता परिवर्तन, दूसरा तालिबानी राज में महिला होने का दर्द। कहती हैं तालिबानी राज में न पहले महिलाओं का सम्मान था न इस बार कोई उम्मीद है। लोग सब डरते हैं क्योंकि वो तालिबान वो एरिया में जो है काबुल नहीं लेकिन डिफरेंट प्रोविंस में है, वहाँ से डिफरेंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो नून के तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सलूक करते हैं, ख़वातीनों के साथ कैसे सलूक करते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा कि तालिबान एक लड़की को सब लोगों के सामने, आपने देखा हुआ कभी भी वीडियो में क्लिप्स में मारते हैं। लेकिन ये वो सलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफगानिस्तान जब तालिबान के कब्जे में ऐसी ही सलूक थे। अफगानिस्तान से भारत आए लोगों में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी आप बीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्हीं में एक सिख परिवार का एक नवजात बच्चा शामिल था जिसको भारतीय वायुसेना के विमान से भारत लाया गया। बच्चा कुछ दिनों का था, जाहिर है उसके पास पासपोर्ट नहीं था और नियम कहते थे कि वो उस विमान में सवार नहीं हो सकता था। लेकिन मानवता की वजह से उस बच्चे को, उसके पूरे परिवार को भारत लाया गया। एक हुक्मरान ऐसा है जिसके खौफ से उसके अपने ही नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। एक देश ऐसा है जो इंसानियत का धर्म उस हद तक निभा रहा है कि पासपोर्ट न होते हुए भी देश में शरण दे रहा है। अफगानिस्तान के धमाकों और बर्बादी के बीच ये सबसे ज्यादा सुकून देने वाली तस्वीर। बच्चे के चेहरे पर यह मुस्कुराहट ऐसी है जो सारे गम भुला सकती है।
एक छोटी सी बच्ची अपने छोटे से भाई को प्यार कर रही है। जाहिर है बच्चे को भारत आकर खुशी के पल मिले हैं तो वो अपने भाई पर अपना प्यार जता रही है। वायुसेना का विमान जब रविवार सुबह भारत लैंड किया तो उसमें 168 लोगों में एक ऐसा बच्चा भी शामिल था जिसे बिना पासपोर्ट के लाया गया। हिंडन एयरबेस पर उतरे अफगान नागरिक किरपाल सिंह के 3.5 महीने के बच्चे इकनूर का पासपोर्ट नहीं था, लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने रोक नहीं लगाई क्योंकि प्राथमिकता इंसानियत थी। हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद बच्चे के जरूरी कागजात बनवाए गए। आज अफगानिस्तान में जो भारतीय हैं उनको भी सुरक्षित भारत लाया जा रहा है। न केवल भारतीयों को बल्कि जो भी वहां पर मजलूम हैं, जो भी पीड़ित हैं, जो भी प्रताड़ित हैं, जो भी चाहते हैं हिंदुस्तान आना, उनको यहाँ लाया जा रहा है। जब बारूद और धमाकों की महक सांसों में घुलने लगे और जिंदा रहना मुश्किल हो, तब वतन की मिट्टी की खुशबू से बढ़कर भला क्या हो सकता है। एक एक शख्स जो अपने देश वापस लौट रहा है, उसकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम है। इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया था, कांटेक्ट करने के बाद थोड़ा अच्छा से वो लोग इंडियन एम्बेसी वाला पूरा हम लोग को बहुत अच्छा से सेव करके इधर भेजा। इंडियन एम्बेसी हम लोग को बहुत मदद किया। अपना गवर्नमेंट के ऊपर भी हम लोग को भरोसा है। 2-3 C-17 आया था, दूसरा आदमी लोग को एयरलिफ्ट किया था। उस टाइम हम भी उधर बस चला के फ्लाइट का पास छोड़ता था हम लोग। आर्मी का भी बहुत मदद किया। वो लोग का फर्स्ट फ्लाइट था, इंडियन आर्मी का फ्लाइट था उधर से आने का टाइम। इंडियन आर्मी भी बहुत इसके लिए हमारे को बहुत हेल्प किया। यही होती है भारतीयता, यही है हिंदुस्तानियत। जो देश वापस आ रहे हैं वो लोग अपने लिए उतना फिक्रमंद नहीं है जितना अपने अफगान दोस्तों की सुरक्षा को लेकर परेशान है। अफगानी लोग को देख के कि उनके छोटे बच्चे लोग को लेकर कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए उन लोग के साथ में। बहुत हमारे भारत की तरफ बहुत लगाव है, उनको बहुत इज्जत करते हैं हम लोग को। जो भी हमारे अफगानी भाई लोग हैं जो काम करते हैं हम लोग के साथ, उनकी स्थिति बहुत भयानक है। वो तो कुछ क्रूरता कर रहे हैं ना, इसके लिए तो भाग रहे हैं ना। और औरत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम औरत को है। पहली बार तो पूरा ढकना चाहती है, अपने ज़िंदगी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। वो ना मेकअप कर सकती है, ना फिल्म देख सकती है, ना किसी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ना स्पोर्ट्स खेल सकती है, ना एजुकेशन कर सकती है। अभी उन लोगों ने फरमान निकाल दिया कि 16 साल की जो ज़्यादा है उम्र की औरत है, उनका एक लिस्ट बनाओ। जो 45 का है, उसके नीचे है जो विडोज है, उनको दोबारा शादी करना है, दोबारा ये करना है। ये सब फरमान निकालोगे तो कैसे राज चलाओगे आप, है ना। तो हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छा है, हम तो इज्जत करते हैं हमारे नारी जाति का। हम लोग कहाँ का पायलट है, ये है, वो है, सब कुछ है। हम लोग देखने में बहुत फख्र महसूस होता है हम लोग को। जैसे ये लोग सेफ आ गए हैं, वैसे भी जो बाकी लोग फंसे हुए हैं वो भी आराम से आ जाएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखें। गवर्नमेंट आज पर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके हिसाब से सबको वापस ले आएगी। तो अपना थोड़ा हौसला रखें, थोड़ा हिम्मत रखें और आने के लिए बस थोड़ा थोड़ा इंतजार करें, गाड़ी उनको लेने पहुंच जाए। 2 विभागों का साथ काम करना जरूरी होता है, वायुसेना और विदेश मंत्रालय, यानी जमीन पर विदेश मंत्रालय और आकाश में वायुसेना। हम आपको बताते हैं इनका कोऑर्डिनेशन इस ऑपरेशन में कैसे चला। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में लोगों को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती है। हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है। तालिबान ने टोटली कैप्चर कर लिया पूरी कंट्री को। जानकारों के अनुसार इसमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तालिबान रॉकेट लॉन्चर से हवा में उड़ते जहाज पर हमला कर सकता है। जमीन पर उतरने के बाद तालिबान जहाज को हाईजैक कर सकता है, लोगों को एयरलिफ्ट करने से रोक सकता है या एयरलिफ्ट में देरी करवा सकता है। 1992 अफगानिस्तान में जब तालिबानी सत्ता थी
तो मज़ार शरीफ में एयरलिफ्ट ऑपरेशन को अंजाम देने वाले रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर राजेश कुमार बताते हैं इस तरह के ऑपरेशन में क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। It's difficult even now. It's not easy. The Taliban can use shoulder-fired weapons, which are very effective at low altitudes. The airfield is effectively under the control of Americans. Therefore, a certain amount of security is guaranteed. इस तरह के एयरलिफ्ट ऑपरेशन को स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कहा जाता है। इसमें एक बड़े मिलिट्री जहाज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक हथियार, सैनिक या लोगों को लाया ले जाया जा सकता है। भारत सरकार और वायुसेना इस ऑपरेशन को मिलकर अंजाम दे रहे हैं। वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान इस ऑपरेशन में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जो दिक्कतों से डर जाए वो भारतीय वायुसेना कैसी। One thing, Air Force, yesterday, today, tomorrow, we have to take risks. No, there is nothing great that we have to take risk. Yes, you calculate how best to overcome, but there are certain things which may happen, like the Air Force is doing a tremendous job. The whole nation is watching it, and my hats off to all the pilots who are doing it. अनेक तरह की कंटिजेंसियाँ हो सकती हैं, जैसे रूट कंटिजेंसीज, इंजन या टेक्निकल चीज़ों के कंटिजेंसीज या सिक्योरिटी कंटिजेंसीज। किसी जगह पे ऑल्टीट्यूड हमको बहुत लो करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइल्स हो जो हम पे दाग दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र हम रूट की लंबाई और रूट की ऑल्टीट्यूड हम प्लान करके चलते हैं। इसके बावजूद अगर कोई चीज़ हम पे आके लग जाए तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाके लैंड करेंगे और किससे सहायता लेंगे, ये सारी चीज़ों का पहले से ही टाई अप करके और हर जगह का डिप्लोमेट जो हैं ये चीज़ों को बिल्कुल सक्रिय करके फिर चलते हैं। हामिद करजई एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी और एयरफील्ड कंट्रोल इस समय अमेरिका के हाथों में है। हर दिन करीब 25 फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन अमेरिकी प्रशासन अभी भारत को दिन में 2 फ्लाइट ही ऑपरेट करने की इजाजत दे रहा है। हर फ्लाइट में करीब 75 से 80 लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इन लोगों को तजाकिस्तान या कतर के जरिए भारत लाया जा रहा है, क्योंकि तजाकिस्तान में भारत का एयरबेस भी है। कतार का बेस है उधर में, बहुत बड़ा यूएस का बेस है, तो हमको उधर लेके गया। तो मैं जब उधर गए हम लोग, तो कतार एम्बेसी से हम लोग ने इंडियन एम्बेसी से ये किया, तो उन लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। एक क्लिक पे उन लोगों ने हम लोग को रिप्लाई देते थे, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम ऑन दिस। तो बहुत अच्छा हम लोग ये एयरपोर्ट तक हम लोग को लाए, खाना वाना खिलाए, फिर हम लोग को एयरक्राफ्ट तक लेके आए। उन लोगों ने बहुत अरेंजमेंट अच्छा किया। तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से जाने के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी फौजें 31 के बाद तक रुक सकती हैं अगर लोगों को निकालने का काम पूरा नहीं हो पाया। We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. امریکایان یو بل کار هم کوي چې کله ازدحام ډیریږي نو دوی فایرونه کوي، ډزې کوي، په بیرحمۍ سره خلک تر ګولو لاندې نیسي. دغه حالت نم چې دوی نجات پیدا کړي. اسلامي امارت هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کړي او هغه ټولو خلکو ته خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان हो। 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिकी सेना के हाथों में, लेकिन 31 अगस्त के बाद ये फैसला तालिबान करेगा कि कौन बाहर जाएगा और कैसे जाएगा।
1 सितंबर से काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद भीड़ हो या फिर दूसरे मुल्क के नागरिक मुल्क छोड़ने के लिए तालिबान की परमिशन लेनी हो, तो फिर 31 अगस्त के बाद क्या होगा? अफगानिस्तान में हिंदुस्तानियों की वापसी कैसे होगी? तालिबान पर भारत सरकार का स्टैंड क्या होगा? भारत को लेकर क्या सोच है तालिबान की? There will be a lot of activity on the Afghanistan front, but at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. तालिबान से डील करना किसी टाइम बॉम्ब को हाथ में लेने जैसा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालना प्राथमिकता है, इसीलिए सरकार अभी तालिबान के साथ अपनी नीतियों को भी साफ नहीं कर रही, ताकि किसी भी कदम से भारतीयों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न हो। ऑपरेशन देवी शक्ति जैसे बड़े और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जबरदस्त प्लानिंग की जरूरत थी। आखिर कैसे हुआ वो पहला एयरलिफ्ट? भारत से काबुल और फिर काबुल से तजाकिस्तान और हिंडन तक कैसे लाया गया अफगानिस्तान से नागरिकों का पहला जत्था? सूत्रों के अनुसार सबसे पहले 16 अगस्त को C-17 ग्लोब मास्टर ने शाम 4:20 पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। इसमें एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज भी मौजूद थे। इस प्लेन में पूरी तैयारी के साथ एयरफोर्स की टीम गई। इस दौरान ईरान और पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज नहीं किया गया। ओमान और पर्शियन गल्फ होते हुए एयरफोर्स का विमान सबसे पहले तजाकिस्तान पहुंचा, क्योंकि तजाकिस्तान में भारत का एयरबेस है, इसीलिए जहाज पहले वहां पर गया। ऑफ देवी शक्ति में डायरेक्ट C-130 फ्लाइट्स भी हैं और एयर इंडिया फ्लाइट्स जो दुशानबे ताजिकिस्तान लेकर के जाके वहां से भी हम लेके आ रहे हैं लोगों को। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्लानिंग ऑपरेशंस रूम में, इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस रूम में होता होगा और किस तरह की इसकी सारी ब्रीफिंग और बाकी एक्यूपिंग द ट्रूप्स हो या ट्रूप ट्रेनिंग हो, ये सारी चीज़ें होती होगी। तो हमारे लिए इवैक्यूएशन कोई नई बात नहीं है। इवैक्यूएशन में काफ़ी चीज़ें हम मद्देनज़र रख के चलते हैं। इवैक्यूएट करने वाले लोगों की जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट हो, पानी की रिक्वायरमेंट हो या फिर खाने की रिक्वायरमेंट हो, आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट हो, ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र हम चलते हैं। कुछ इवैक्यूएशन करने वाले जगह में एक अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, तो उनके लिए जो साजो सामान है और डॉक्टर्स हैं वो भी इसी इवैक्यूएशन वाले जो जहाज में जाते हैं। एक ट्रांसपोर्ट पायलट की मुख्य जिम्मेदारियां हैं एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, एयर मोबिलिटी एंड स्पेशल मिशंस जैसे हम करते हैं। कुड बी स्पेशल ऑपरेशंस, कुड बी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, और ये सब मिशंस हम सिर्फ अपने देश में नहीं, अपने फ्रेंडली नेशंस के लिए भी करते हैं। तजाकिस्तान से भारतीय विमान अगले दिन सुबह काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा। नेटो फोर्सेस के क्लियरेंस के बाद ग्लोब मास्टर काबुल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इस दौरान काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नेटो फोर्सेस ने भारत की मदद की। करीब 148 भारतीयों को गाड़ियों में बिठाकर एम्बेसी के पास से पैसेज देकर एयरपोर्ट तक क्लियर रास्ता दिया गया। मंगलवार सुबह 7:30 बजे ये काफिला एयरपोर्ट पर पहुंचा। फिर C-17 ग्लोब मास्टर ने भारत के लिए उड़ान भरी। इसमें एम्बेसी से जुड़े अधिकारी, ITBP के 100 से ज्यादा जवान और कुछ पत्रकार समेत दूसरे लोग इस विमान में सवार होकर काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुए। काबुल से निकलने के बाद लगभग 11 बजे C-17 ग्लोब मास्टर जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। जामनगर से हिंडन एयरबेस के लिए ये प्लेन 3:15 बजे निकला और शाम 5:15 बजे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर गया। हमारे इवैक्यूएशन में और USA के इवैक्यूएशन में आपने बहुत फर्क देखा होगा।
हमारे इवैक्यूएशन में हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ लोगों के लेआउट हो, लोगों का बैठने का जगह का रिक्वायरमेंट हो या उनकी बाकी अन्य रिक्वायरमेंट हो, ये सारी चीज़ों का मद्देनजर हम चलते हैं। कभी कई बार हमको लैंड करने के बाद रनवे के इर्द गिर्द टेंट भी सेटअप करना पड़ता है, तो वो टेंट को भी लेके चलते हैं, क्रू के लिए भी और इवैक्यूएज के लिए भी। हायर एल्टीट्यूड जाते ही एयर डेंसिटी कम हो जाता है, तो एयरक्राफ्ट का जो इंजन का परफॉर्मेंस है कम हो जाते हैं, हर जहाज का प्रॉब्लम है। सो दीज एयरक्राफ्ट आर सो पावरफुल, इतना पावरफुल कि उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा लोड लेके उतना हाई एल्टीट्यूड, फॉर एग्जांपल मैं आपको ले बता सकता हूँ, ले इज अराउंड 11,000 फीट अबव मीन सी लेवल। इस एयरक्राफ्ट वहाँ पे भी विद लोड कैन गो लैंड, गिव मैन एंड मटेरियल, लॉट ऑफ स्टफ, कनेक्ट विद सिविलियन पीपल, मेक द एंटायर मिलिट्री विच इज देयर टू उनका जिंदगी कंटिन्यू करने में काफ़ी हेल्प करता है। जानकारों के अनुसार इस ऑपरेशन के 3 मुख्य केंद्र थे: काबुल में भारतीय दूतावास, कैबिनेट सेक्रेटरी और विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री यूएनएससी की बैठक के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो हालात पर नजर बनाए हुए थे और निर्देश दे रहे थे। इस तरह अंजाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, जो अभी भी जारी है। अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट ऑपरेशंस भारत ने पहले भी किए हुए हैं। भारतीय सुरक्षा बल हमेशा से वॉर रेडी रहते हैं, यानी युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। यही वजह है कि हर इवैक्यूएशन में भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित अफगानिस्तान से निकाला है। भारत में इससे पहले भी 4 बार अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन मिशन को अंजाम दिया गया। 1993 में काबुल में एक रॉकेट अटैक में भारतीय सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई थी। गुलबुद्दीन हिकमतयार की अगुवाई में हिज़्ब इस्लामी ने काबुल पर रॉकेट अटैक किया था। तब भारत ने एम्बेसडर आरिफ कमरान को बस में बिठाकर उज्बेकिस्तान के रास्ते इवैक्यूएट किया था और ताशकंद से फ्लाइट के जरिए भारत वापस बुला लिया। 1992 में राजदूत विजय नाम्बियार को जनरल राशिद दोस्तम की मदद से मज़ार शरीफ शहर से भारतीय वायुसेना के विमान से बाहर निकाला गया। तालिबान ने तब काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने भी विमान में एंटी मिसाइल फ्लेयर लोड कर रखे थे, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। 1996 में तालिबान ने सत्ता में आने के बाद तब के अफगानिस्तान राष्ट्रपति की हत्या कर दी थी। भारत ने अपना दूतावास बंद करने का फैसला लिया और स्टाफ को वहां से एयरलिफ्ट किया था। कहा जाता है कि जब विपत्ति आती है तभी ही किसी की असली पहचान होती है, चाहे इंसान हो या फिर देश। भारत ने भी जिस तरह के एयरलिफ्ट ऑपरेशंस चलाए हैं और जिस तरीके से दूसरे देशों के नागरिकों की भी मदद की है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।